जय हिंद बच्चों। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर और एनर्जी डेंसिटी ऑफ डाई इलेक्ट्रिक। क्लियर? देखिए, स्टार्ट करते हैं एनर्जी स्टोर्ड इन ए चार्ज कैपेसिटर। अब अगर हम कैपेसिटर की बात करें तो कैपेसिटर के बारे में आपको मालूम है, बेसिकली इट इज अ डिवाइस दैट इज यूज्ड टू स्टोर द एनर्जी इन फॉर्म ऑफ चार्ज, या हम कहें इट इज यूज्ड टू स्टोर द एनर्जी इन इलेक्ट्रिक फील्ड। ये एनर्जी को स्टोर करने का वर्क करती है, एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस है। वही हमको पता करना है कि ये कितनी एनर्जी स्टोर कर सकती है। तो अब देखिए, जब हम इसकी एनर्जी की बात करते हैं तो हम दो सिचुएशंस मन में रख के चलते हैं। मान लीजिए आपके पास कोई कैपेसिटर है और वो कैपेसिटर अभी कैसा है, अनचार्ज है। अनचार्ज कैपेसिटर के लिए कंडीशंस क्या होंगी? अनचार्ज कैपेसिटर की बात करते हो तो अनचार्ज का मतलब है कि Q चार्ज ऑन द प्लेट्स जीरो होना चाहिए, पोटेंशियल कितना होना चाहिए, जीरो। और जब ये दोनों जीरो होंगी तो एनर्जी भी कितनी होगी, जीरो। दूसरी कंडीशन हम कंसीडर ये करते हैं कि जो कैपेसिटर है हमारा वो कैसा है, चार्ज्ड है, यानी कि हमने इसको चार्ज किया। चार्ज करने का मतलब क्या है कि जो इस पर चार्ज होगा इसकी प्लेट्स पर, अब जो चार्ज होगा इसकी प्लेट्स पर वो जीरो नहीं होगा, पोटेंशियल भी अब इसकी प्लेट्स का जीरो नहीं होगा। और जब चार्ज और पोटेंशियल जीरो नहीं रहेंगे तो इसमें भी कुछ ना कुछ एनर्जी स्टोर जरूर हो जाएगी। तो अनचार्ज कैपेसिटर का मतलब चार्ज इज जीरो, पोटेंशियल इज जीरो एंड द एनर्जी बिटवीन द प्लेट्स इज जीरो। चार्ज का मतलब चार्ज जीरो से बढ़ के कुछ ना कुछ अमाउंट में पहुंचेगा, पोटेंशियल भी पहुंचेगा और एनर्जी भी स्टोर होगी। ये एनर्जी इसमें स्टोर हुई क्यों, कितनी हुई, इसकी बात करते हैं। तो सपोज आपके पास ये एक कैपेसिटर है, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हम कंसीडर कर रहे हैं। मान लीजिए ये एक कैपेसिटर है इस टाइप से। अगर हम इस कैपेसिटर की बात करें तो देखिए, इस कैपेसिटर की जब हम बात करते हैं, एक कैपेसिटर ले लेते हैं, ये कैपेसिटर है। क्लियर? अब इस कैपेसिटर को हम क्या करते हैं, हम एक बैटरी से कनेक्ट करते हैं। मान लीजिए ये इस टाइप से हमने इसको इस एक बैटरी से कनेक्ट किया। बैटरी से कनेक्ट करने के बाद सपोज हमने इस पर V पोटेंशियल अप्लाई किया। जैसे ही हम पोटेंशियल V अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, इसमें चार्ज फ्लो होगा इस टाइप से। क्लियर? चार्ज फ्लो होगा तो इसकी जो प्लेट्स होंगी कैपेसिटर की इन प्लेट्स पर चार्ज डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगा। इस प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होने लगेगा, इस प्लेट पर निगेटिव। मान लीजिए चार्ज इस पर जो डेवलप हुआ वो कितना है, Q, दोनों प्लेट्स पर। एज ए रिजल्ट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ चार्ज क्या होगा, इन दोनों प्लेट्स के बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, जिसकी जो डायरेक्शन होगी वो इस पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ होगी। अब यहां पर देखिए, जब इस सर्किट में चार्ज फ्लो होगा तो इस सर्किट में चार्ज को फ्लो कराने के लिए बैटरी या सेल जो भी हम कनेक्ट करेंगे उसको कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा। ये जो वर्क होगा यहाँ पर बैटरी या सेल के थ्रू, दिस वर्क इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। यहां पर जो वर्क होगा यही वर्क कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। अब कितना वर्क होगा, क्या स्टोर होगा, इसके लिए एक बात समझिए। हमने एक बात मालूम कर रखी है कि जब हम बात करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस की, कि सपोज आपने V पोटेंशियल अप्लाई किया तो V पोटेंशियल अप्लाई करने के लिए आपको वर्क करना पड़ता है dW, और कितना चार्ज आप ट्रांसफर करा रहे हैं, dQ। तो यहां से अगर आप बात करते हैं, यहां से आपका क्या निकल के आएगा, यहां से आपका निकल के आता है dW इज इक्वल V इंटू dQ। क्लियर? अब अगर आप V की बात करते हैं तो देखो एक बात समझ लीजिए, ये जो आपका कैपेसिटर है, सपोज द कैपेसिटेंस ऑफ दिस कैपेसिटर इज C। कितना है कैपेसिटेंस, C। अगर इसकी कैपेसिटेंस C है तो कैपेसिटेंस C होने का मतलब क्या है कि यहां पर जब आप बात करोगे तो यहां पर ये जो dW आपका आएगा ये कितना आएगा, V इज इक्वल क्या होता है, Q अपॉन C इंटू DQ। क्लियर? वर्क डन इज इक्वल क्या आया, Q अपॉन C इंटू DQ। ये आ गया वर्क। अब यहां पर अगर हम बात करें तो ये आपने पढ़ रखा है कि जो एनर्जी ऑफ कैपेसिटर होती है, एनर्जी U इज इक्वल क्या होता है, W। U इज इक्वल W होने का मतलब है कि W इंटीग्रेशन ऑफ dW। अब यहां पर देखिए,
कंडीशंस क्या एप्लीकेबल रहेंगी, हमने इस कैपेसिटर को जो चार्ज किया है अनचार्ज से चार्ज स्टेट में हम इसको ले जा रहे हैं, दैट मीन्स हम जीरो चार्ज से क्यू चार्ज तक इसको ले जा रहे हैं। तो जो लिमिट्स रहेगी वो क्या रहेंगी, जीरो टू क्यू। डी डब्ल्यू की वैल्यू प्लेस करिए, डी डब्ल्यू की आप वैल्यू प्लेस करोगे तो ये क्या आएगा, यू इज इक्वल इंटीग्रेशन जीरो टू क्यू, फॉर्मूला आया आपका क्यू अपॉन सी इंटू डी क्यू। क्लियर, वन अपॉन सी एज ए कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा, ये वन अपॉन सी एज कॉन्स्टेंट बाहर आ गया तो ये क्या हो गया, वन अपॉन सी रह जाएगा आपका इंटीग्रेशन जीरो टू क्यू, क्यू इंटू डी क्यू। अब देखिए क्यू इंटू डी क्यू का जो इंटीग्रेशन होगा वो क्यू स्क्वायर अपॉन टू, लिमिट जीरो टू क्यू है तो लिमिट इसको इफेक्ट नहीं करेगी। फाइनली हमारे पास क्या आएगा, वन अपॉन सी इंटीग्रेशन आया इसका क्यू स्क्वायर अपॉन टू एंड द लिमिट इज जीरो टू क्यू। लिमिट आप जब इसमें इम्प्लीमेंट करोगे तो लिमिट इम्प्लीमेंट करने के बाद आपका आंसर आएगा u इज इक्वल वन अपॉन सी इंटू क्यू स्क्वायर अपॉन टू, या अगर आप इसको चाहो तो आप इसको ये भी लिख सकते हो, u इज इक्वल वन अपॉन टू बाहर ले लीजिए, क्यू स्क्वायर अपॉन सी। क्लियर, अब देखिए ये एक कॉमन फॉर्मूला है कैपेसिटेंस का जिसको हमने फाइंड किया वर्क डन वाले मेथड से। अब अगर यहाँ पे आप Q या C की वैल्यूज प्लेस करते जाएं तो आपको और भी कई फॉर्मूले मिल सकते हैं, और भी कई फॉर्मूले मिल सकते हैं। आप इसको जरा समझिए और क्या क्या फॉर्मूले हमको मिल सकते हैं। फॉर्मूला आपके पास आया एनर्जी का U इज इक्वल वन बाई टू क्यू स्क्वायर अपॉन सी। क्लियर, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम अलग अलग फैक्टर्स को इंप्लीमेंट करते हैं। अगर हम यहाँ पे ये यूज कर लें कि Q इज इक्वल CV, Q इज इक्वल CV रखोगे तो क्या होगा, U इज इक्वल हाफ CV स्क्वायर होल स्क्वायर अपॉन C। प्लेस करोगे तो ये क्या हो जाएगा, U इज इक्वल, एक फॉर्मूला यहां से आपका निकल के आएगा, U इज इक्वल हाफ CV स्क्वायर, क्योंकि C स्क्वायर V स्क्वायर होगा, एक C अपॉन वाले C से कैंसिल हो जाएगा, तो एक और फॉर्मूला आपके पास आ गया एनर्जी का, क्या, हाफ CV स्क्वायर। अब अगर हम आगे बात करें तो इसका ये भी हो सकता है, इसी फॉर्मूले में आप C की वैल्यू प्लेस कर लीजिए। क्या प्लेस कर लेते हैं, मान लीजिए आपने यहाँ पे प्लेस कर लिया C इज इक्वल क्यू बाई बी, C इज इक्वल क्यू बाई बी, C इज इक्वल क्यू बाई बी अगर आप प्लेस करते हो तो ये क्या होगा, देन U इज इक्वल हाफ क्यू स्क्वायर अपॉन क्यू बाई बी। V ऊपर जाएगा और Q से इसका स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो Q से जब इसका स्क्वायर कैंसिल होगा तो फाइनली हमारे पास क्या बचने वाला है, U इज इक्वल वन अपॉन टू क्यू इंटू वी। क्लियर, अब यहां पर देखिए आपके पास तीन फॉर्मूले आ गए सिंपली। पहला आपने ये फाइंड किया, सेकंड आपका ये हो गया, और थर्ड आपका ये हो गया। क्लियर, आपने लॉजिक कौन सा यूज किया है, सिंपल, वर्क डन इन चार्जिंग द कैपेसिटर इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। जो वर्क डन हुआ वही कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो गया। क्लियर, अब यहां पर देखिए, ये आपने वर्क डन तो फाइंड कर लिया, लेकिन एनर्जी आ गई आपकी हाफ क्यू इंटू बी। बट यहां पर देखो एक कॉन्सेप्ट कभी कभी आ जाता है, कुछ चीजें लॉजिकल आपको समझनी पड़ेंगी। क्या लॉजिक हम समझते हैं यहां पे, वर्क डन, वर्क डन की अगर आप बात करें तो आपने क्या पढ़ रखा है, फॉर्मूला V इज इक्वल डब्ल्यू बाई क्यू। तो अगर आप यहां से वर्क डन निकालते हो तो W इज इक्वल क्या आता है, V इंटू क्यू। क्लियर, सिंपली जो सेल ने या जो बैटरी ने वर्क किया वो कितना होगा, V इंटू क्यू, बट स्टोर्ड एनर्जी कितनी है, हाफ क्यू इंटू वी।
बट अगर हम यहाँ पे बात करें, बट स्टोर्ड एनर्जी क्या आई है, ये क्या था, वर्क डन बाई सेल। क्लियर। स्टोर्ड एनर्जी आपकी आ रही है U इज इक्वल हाफ V इंटू क्यू। अब इन दोनों में देखो डिफाइन हम ये करते हैं कि कैपेसिटर ने जितना वर्क किया वही एनर्जी में स्टोर हो गया, बट यहां से हमको लॉजिक ये मिल रहा है कि जो कैपेसिटर वर्क कर रहा है, जो एनर्जी स्टोर कर रही है, ये आधी है, एनर्जी आधी ही स्टोर हो रही है। आधी एनर्जी कहां गई, तो इसको समझ लीजिए दैट इज ओनली 50% of work done by battery stored in form of energy. Clear. And rest 50% is lost in form of, क्लियर, इन फॉर्म ऑफ हीट। तो ये लॉजिक बहुत अच्छे से ध्यान रखिए कि जो 50% होगा वो किसके फॉर्म में लॉस्ट हो जाएगा, हीट के फॉर्म में सर्किट में लॉस हो जाएगा। बट नॉर्मली हम डिफाइन यही करते हैं कि जो एनर्जी है वो वर्क डन के इक्वल होती है, बट लॉजिकली ये नहीं है। 50% ही स्टोर होगी, 50% जो होगा 50% वो लॉस हो जाएगा हीट के फॉर्म में। क्लियर। तो सिंपल सा लॉजिक हमको समझ में आ गया कि किसी भी कैपेसिटर को चार्ज करने के लिए जो वर्क कर रहे हैं वही वर्क उसकी एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। चार्जिंग के लिए फॉर्मूला आपने वर्क डन का फाइंड कर लिया, वही वर्क आपने एनर्जी में कन्वर्ट किया। रेंज आपको मालूम है, डिस्चार्ज था तो चार्ज 0 था, चार्ज हो गया तो चार्ज कितना हो गया, Q, जो भी अमाउंट रहेगा Q का। यहां तक तो ठीक है। बट मान लीजिए कि अगर आपको कोई सर्किट दिया जाता है और उस सर्किट में जो कैपेसिटर्स हैं वो सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड हैं या पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड हैं, तब आप क्या करोगे। क्लियर। तो अगर हम एनर्जी की बात करें, एनर्जी स्टोर्ड इन कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, तो अब दोनों के लिए एक सिंपल सा समझ लीजिए। नंबर 1 आपका है सीरीज, क्लियर, और नंबर 2 आपका रहेगा पैरेलल। आप समझिए सीरीज कॉम्बिनेशन क्या है। सीरीज कॉम्बिनेशन की अगर हम बात करें तो कुछ इस टाइप से, ये C1 C2 C3 these are connected with battery of potential difference V and the amount of charge। अब यहाँ पर देखिए सीरीज में एक बात आपको मालूम है कि सीरीज कॉम्बिनेशन की जब बात करी जाती है तो जो चार्ज होता है वो कैसा रहता है, कांस्टेंट रहता है, और जो पोटेंशियल होता है वो हर कैपेसिटर का डिफरेंट होता है। क्लियर। तो अगर हम यहाँ पर एनर्जी की बात करें तो यहाँ पर जो हम एनर्जी फाइंड करेंगे वो एनर्जी फाइंड करने के लिए हम कैपेसिटेंस और चार्ज का कॉम्बिनेशन यूज करेंगे। तो कैपेसिटेंस और चार्ज के कॉम्बिनेशन के लिए आप ये यूज कर सकते हो, क्योंकि पोटेंशियल तो वेरी कर रहा है, पोटेंशियल चेंज हो रहा है, हर किसी का अलग अलग है, तो कॉमन पोटेंशियल तो हम यूज कर नहीं पाएंगे इसमें। तो कैपेसिटेंस के लिए हम चार्ज और इसका कॉम्बिनेशन यूज करते हैं। अब यहाँ पर देखिए, नाउ अगर हम बात करें, नाउ टोटल एनर्जी ऑफ कॉम्बिनेशन, टोटल एनर्जी ऑफ कॉम्बिनेशन। अब देखिए टोटल एनर्जी ऑफ कॉम्बिनेशन की जब आप बात करते हो तो टोटल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा, U इज इक्वल क्या होगा 1/2 Q स्क्वायर बाई C। अब देखो 1/2 Q स्क्वायर बाई C है, तो अगर आप इसको चाहें तो हम इसको लिख सकते हैं 1/2 Q स्क्वायर इंटू 1/C। क्लियर। 1/2 Q स्क्वायर अपॉन C को हमने क्या लिख लिया, 1/2 Q स्क्वायर इंटू 1/C। सीरीज कॉम्बिनेशन है, सीरीज कॉम्बिनेशन में आपको क्लियरली मालूम होता है क्या, U इज इक्वल, देखो ये आपने कर लिया Q स्क्वायर अपॉन C। 1/C की वैल्यू क्या है, 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3।
सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए Q को आप अंदर ले जाइए तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 था यहाँ, Q²/2। क्लियर। तो 1/2 ये आपका रह गया, मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या होगा, Q²/C1 प्लस 1/2 Q²/C2 प्लस 1/2 Q²/C3। सिंपली देखिए ये आ गया एनर्जी ऑफ फर्स्ट कैपेसिटर C1, ये आ गया एनर्जी ऑफ सेकंड कैपेसिटर C2 और ये आ गया एनर्जी ऑफ थर्ड कैपेसिटर C3। तो यहाँ से अगर हम फॉर्मूला फाइंड करें तो कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर के लिए टोटल एनर्जी क्या निकल के आई है आपकी, U इज इक्वल U1 प्लस U2 प्लस U3। क्लियर। दिस इज द टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन द कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। अब देखिए बात करें अगर पैरेलल की, तो पैरेलल में क्या है, किस टाइप से कैपेसिटर्स कनेक्ट होंगे, ये C1, ये C2, ये C3। क्लियर। ये वोल्टेज V, टोटल चार्ज कितना फ्लो हो रहा है, Q। अब इसमें देखिए, इसमें अगर हम बात करें तो ये इसमें क्या होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज कांस्टेंट होता है, बट जो चार्ज होगा, चार्ज कैसा रहेगा, डिफरेंट रहेगा हर एलिमेंट का। तो इसलिए अगर हम एनर्जी की बात करें तो एनर्जी में हम किसका कॉम्बिनेशन यूज करेंगे, कैपेसिटेंस का और वोल्टेज का, क्योंकि चार्ज बदलता है, कॉमन नहीं ले सकते हम उसको। तो अब अगर हम यहां पर बात करें टोटल एनर्जी ऑफ कॉम्बिनेशन की, तो टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम, ये कॉम्बिनेशन जो है इस सिस्टम की अगर हम एनर्जी की बात करें, फॉर्मूला क्या होगा, सिंपल U इज इक्वल 1/2 CV²। क्लियर। अब यहां पर देखो C की अगर हम वैल्यू प्लेस करें तो कौन सा कॉम्बिनेशन है, पैरेलल। पैरेलल कॉम्बिनेशन में C की वैल्यू होती है C1 प्लस C2 प्लस C3 V²। क्लियर। आप अप्लाई करते हैं इसको तो क्या आएगा, U इज इक्वल हाफ C1V² प्लस हाफ C2V² प्लस हाफ C3V²। क्लियर। C1V² प्लस C2V² प्लस C3V², जब आप इन तीनों का टोटल करते हो तो अब देखो ये C1V² आएगा, दिस इज द एनर्जी ऑफ फर्स्ट कैपेसिटर, C2V², इट इज द एनर्जी ऑफ सेकंड कैपेसिटर, C3V², इट इज द एनर्जी ऑफ थर्ड कैपेसिटर। क्लियर। दैट मीन्स अब इन दोनों एक्सप्रेशंस को देखिए, चाहे सीरीज कॉम्बिनेशन वाले को चाहे पैरेलल कॉम्बिनेशन वाले को, आप किसी भी लॉजिक से बात करें, सीरीज में या पैरेलल में, टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम सेम रहेगी, चाहे कैपेसिटर्स को आप सीरीज में कंबाइन कर लीजिए चाहे कैपेसिटर्स को आप पैरेलल में कंबाइन कर लीजिए। चेंज केवल कैपेसिटेंस की नेट वैल्यू हो सकती है सीरीज और पैरेलल में, बट टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन द कॉम्बिनेशन या टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन द सिस्टम कभी भी चेंज नहीं होती। क्लियर, समझ में आया। अब चलिए इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस पे ध्यान देते हैं, क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन द फॉलोइंग अरेंजमेंट ऑफ कैपेसिटर द एनर्जी स्टोर्ड इन 6 माइक्रोफैरड कैपेसिटर इज E। ये जो 6 माइक्रोफैरड कैपेसिटर दिया है, इस 6 माइक्रोफैरड कैपेसिटर में एनर्जी कितनी स्टोर हो रही है, E। क्लियर। फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग, एनर्जी स्टोर्ड इन 12 माइक्रोफैरड, यानी कि इसकी एनर्जी हमको फाइंड करनी है, कितना होगा। एनर्जी स्टोर्ड इन 3 माइक्रोफैरड, इसकी भी एनर्जी हमको फाइंड करनी है। एंड द टोटल एनर्जी, तो अगर इन दोनों की एनर्जी निकल आएगी तो टोटल एनर्जी भी हम क्या करेंगे, फाइंड कर सकते हैं बड़ा आसानी से। क्लियर। अब देखिए इसको, अगर हम इसकी एनर्जी को सॉल्व करने की बात करें तो इसमें देखिए जो आपका 6 माइक्रोफैरड है और जो 12 माइक्रोफैरड है वो किसमें है, पैरेलल में है। किसमें है, पैरेलल में। तो अब यहां पर देखिए 6 माइक्रोफैरड एंड 12 माइक्रोफैरड आर
इन पैरेलल। क्लियर? देन अगर ये दोनों पैरेलल में है तो उस कंडीशन में क्या होगा कि दोनों का पोटेंशियल सेम होगा। V12 इज इक्वल क्या होगा, V6। क्लियर? और अगर हम V12 इज इक्वल V6 ले रहे हैं तो अब यहां पर देखिए, यहां पर हमको ये भी मालूम है कि आपने फॉर्मूला पढ़ रखा है, U इज इक्वल होता है हाफ CV²। और अगर आप यहां से बात करते हैं फॉर 6 माइक्रोफैरड, 6 माइक्रोफैरड वाले के लिए आपको क्या दिया है, एनर्जी दी गई है E इज इक्वल क्या होगा 1/2 इंटू 6 10⁻⁻6 इंटू V²। क्लियर? अगर हम यहाँ से V6² की वैल्यू फाइंड करते हैं तो ये V6² कितना आएगा, 2E। ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये इसके डिवाइड में आ जाएगा। क्लियर? और ये हमको मालूम है कि ये V6 किसके इक्वल है, V12 के इक्वल है। क्लियर? अब समझ लीजिए, आपने एनर्जी के फॉर्मूले से 6 माइक्रोफैरड कैपेसिटर के लिए क्या फाइंड कर लिया, पोटेंशियल। वही पोटेंशियल इक्वल हो गया 12 माइक्रोफैरड वाले के लिए। जब ये 12 वाले के इक्वल हो गया तो आप ये अप्लाई कर सकते हो। नाउ एनर्जी इन 12 माइक्रोफैरड इज इक्वल क्या होगा, 1/c इंटू V12²। क्लियर? अब इसमें देखो, एनर्जी ऑफ 12 माइक्रोफैरड इज इक्वल 1/2 c यानी कि 12, तो 12 इंटू 10⁻⁻6। B12² कितना आया है, 2E/6 इंटू 10⁻⁻6, 2E/6 इंटू 10⁻⁻6। 10⁻⁻6 से ये कैंसिल, 2 इंटू 6 मिला के 12 पूरा कैंसिल हो गया। कितना आया, U12 इज इक्वल आया 2E। क्लियर? फर्स्ट आंसर हमारा आ गया। अब यहां पर देखो, अब बचता है 3 माइक्रोफैरड। 3 माइक्रोफैरड वाला जो है आपका, वो 6 और 12 का जो कॉम्बिनेशन बन रहा है इसके साथ कैसा है, सीरीज में। इसके साथ सीरीज में है। तो अगर इसके साथ सीरीज में है तो सीरीज में क्या सेम होता है, चार्ज। तो पहले हम बात करते हैं इसके चार्ज की, फिर जो चार्ज इसका आएगा वही चार्ज इसका होगा। क्लियर? तो अब यहां पर समझिए, इस डायग्राम में अगर हम बात करें तो इस डायग्राम में हमको कैपेसिटेंस मालूम है और दोनों की एनर्जी मालूम है। क्लियर? कैपेसिटेंस और दोनों की एनर्जी मालूम है, तो अगर हम इस सिस्टम का टोटल चार्ज निकाल लें तो टोटल चार्ज क्या होगा, पैरेलल में चार्ज ऐड होते हैं। तो वहीं से हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करेंगे कहां से, टोटल चार्ज। टोटल चार्ज इन 6 माइक्रोफैरड एंड 12 माइक्रोफैरड कॉम्बिनेशन। क्लियर? इस कॉम्बिनेशन में अगर हम टोटल चार्ज की बात करते हैं, टोटल चार्ज 6 + 12 का अगर हम फाइंड कर रहे हैं तो ये कितना होगा, चार्ज इन 6 माइक्रोफैरड प्लस चार्ज इन 12 माइक्रोफैरड। क्लियर? आपने फॉर्मूला चार्ज का पढ़ा है, अगर आप यहां साइड से सॉल्व कर लें, आपने पढ़ा है U इज इक्वल क्या होता है, 1/2 Q²/C। क्लियर? अब अगर आप यहां से बात करते हो Q²/C, तो यहां से आपका क्या आएगा, यहां से आपका निकल के आएगा Q² इज इक्वल 2U इंटू C। क्लियर? अब यहां पर देखो, ये आपका निकल के आ रहा है। जब आपका ये निकल के आया तो अगर आप यहां से फाइंड कर रहे हो तो यहां से आप फाइंड करेंगे चार्ज। एक मेथड तो ये है, दूसरा मेथड है Q इंटू V का। पहले टोटल कैपेसिटेंस निकाल लेते हैं और फिर टोटल एनर्जी से निकाल लेते हैं। क्लियर? तो अगर हम यहां से देखें तो यहां से क्या आएगा, समझिए, टोटल चार्ज की अगर आप बात कर रहे हो तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ रखा है, U इज इक्वल हाफ Q²/C। तो यहां से अगर आप Q² की बात करें तो Q² इज इक्वल क्या होगा,
U इंटू 2C, दैट मीन्स Q 6 प्लस 12, इसका जो आ रहा है 6 प्लस 12 का मतलब है कॉम्बिनेशन के लिए वो कितना आएगा U। अब देखो एनर्जी, देखो एनर्जी इसकी कितनी E, इसकी 2E, E और 2E मिला के टोटल एनर्जी कितनी हो गई 3E। पैरेलल में है तो कैपेसिटेंस भी ऐड हो जाएंगे, तो अगर हम इस बेस पे सॉल्व करते हैं तो इसकी एनर्जी कितनी होगी 3E इंटू 2 इंटू सी कितना होगा 6 प्लस 12 इंटू 10⁻⁻⁶ माइक्रोफैरड था। सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा 3 2 जा 6E इंटू 18 इंटू 10⁻⁻⁶। क्लियर? ये आया आपका 108 इंटू 10⁻⁻⁶ E। ठीक, अब यहां पर समझो ये जो चार्ज आया है ये टोटल कॉम्बिनेशन का चार्ज आया है। क्लियर? कॉम्बिनेशन का चार्ज निकालने के लिए आप क्या कर सकते हो, टोटल एनर्जी अपॉन टोटल चार्ज भी कर सकते हो, टोटल एनर्जी अपॉन टोटल कैपेसिटेंस अपॉन 1 मिनट, इसको आप करोगे तो U इज इक्वल 108। ठीक है, Q स्क्वायर अपॉन C कितना है 3। ठीक, ये आ गया आपका 108 इंटू 10⁻⁻⁶ इंटू E। ये आया आपका चार्ज 6 प्लस 12 का होल स्क्वायर। अब देखिए, अब अगर हम यहां से बात करें, वी नो 3 माइक्रोफैरड जिसमें हमको फाइंड करना है इज इन सीरीज विद 6 माइक्रोफैरड प्लस 6 माइक्रोफैरड प्लस 12 माइक्रोफैरड। समझ लीजिए, इस डायग्राम में अगर हम वापस आए तो ये 3 माइक्रोफैरड 6 प्लस 12 के साथ सीरीज में है, तो जब सीरीज में है देन चार्ज इन 3 माइक्रोफैरड इज इक्वल क्या होगा चार्ज इन 6 प्लस 12। क्लियर? चार्ज दोनों के सेम हो जाएंगे। नाउ एनर्जी इन 3 माइक्रोफैरड, एनर्जी का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ Q स्क्वायर अपॉन C U 1/2। Q स्क्वायर कितना है 108 इंटू 10⁻⁻⁶ अपॉन इंटू E और था अपॉन C की वैल्यू 3 इंटू 10⁻⁻⁶। 10⁻⁻⁶ से 10⁻⁻⁶ कैंसिल, 2 इंटू 3 कितना 6 से 108 में डिवाइड करोगे ये आएगा आपका 18। तो फाइनली ये कितना आया U3 जो हमारा आ रहा है वो आ रहा है 18E। क्लियर? दिस इज द एनर्जी स्टोर्ड इन 3 माइक्रोफैरड। 2 माइक्रोफैरड में 12 में कितनी आई थी 2E, पहले वाले की E गिवन है, थर्ड वाले की आ गई 3E। टोटल एनर्जी की अगर हम बात करें तो बेटा इस सिस्टम में जो आपकी टोटल एनर्जी होगी, टोटल एनर्जी कितनी आएगी, टोटल एनर्जी U इज इक्वल क्या होगा E प्लस दूसरे का 2E प्लस थर्ड वाले का 18E, दैट मीन्स U इज इक्वल 21E। तो टोटल कितना एनर्जी स्टोर होगा 21E। क्लियर? तो ये आपका सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए आपने एनर्जी स्टोर्ड फाइंड किया एक कंबाइंड सिस्टम के लिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, फाइंड द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंसेस दैट मस्ट बी अप्लाइड अक्रॉस द पैरेलल एंड सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ टू कैपेसिटर्स C1 and C2 with their capacitances in the ratio 1:2 so that the energy stored in these two cases becomes the same। कैपेसिटेंसेस का रेशियो कितना है 1:2। अब समझिए 1:2 अगर कैपेसिटेंसेस का रेशियो दिया है तो हम क्या कर सकते हैं, लेट C1 इज इक्वल C एंड C2 इज इक्वल 2C। क्लियर? अब यहां पर देखिए, फाइंड द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंसेस दैट मस्ट बी अप्लाइड अक्रॉस द पैरेलल एंड सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ टू कैपेसिटर्स C1 एंड C2
विद देयर कैपेसिटेंसेस, ठीक है। अब अगर हम इसको बात करें फॉर सीरीज, अगर हम सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करें तो देखो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन में होता है 1/c इज इक्वल 1/c1 प्लस 1/c2, क्लियर। या इसको अगर आप सॉल्व करते हो तो c इज इक्वल आएगा c1 इंटू c2 अपॉन c1 प्लस c2। फाइंड कर लीजिए, सीरीज है तो s सफिक्स में लगा लेते हैं, तो सीरीज में कितना आएगा c1 c इंटू 2c अपॉन c प्लस 2c, दैट मीन्स ये होगा, ये आपका निकल के आएगा 2c स्क्वायर अपॉन 3c, c कैंसिल हो जाएगा 2c अपॉन 3, क्लियर। समझ लीजिए सीरीज में हमने टोटल कैपेसिटेंस फाइंड कर ली, ये आ रही है c क्या होगा 2c स्क्वायर अपॉन 3c, c से एक स्क्वायर कैंसिल तो 2c/3। अगर हम बात करें यहीं पैरेलल के लिए, फॉर पैरेलल, पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन की अगर हम बात करें तो ये क्या होगा सी पी इज इक्वल c1 प्लस c2, दैट मीन्स cp इज इक्वल c प्लस 2c, दैट मीन्स ये आ गया आपका 3c, क्लियर है, ये 3c आ गया। अब इसका देखो, अगर ये 3c आया है, अब अगर हम आगे बात करें कि हमको फाइंड क्या करना है, रेशियो फाइंड करना है पोटेंशियल डिफरेंसेस का, दैट मीन्स द एनर्जी स्टोर्ड in these two cases becomes the same. Now if energy in parallel is equal energy in series, ये कंडीशन अप्लाई कर लो। एनर्जी का फॉर्मूला अब यहां पर देखिए, हाफ Cp इंटू वीपी स्क्वायर इज इक्वल हाफ Cs इंटू Vs स्क्वायर, हाफ से हाफ कैंसिल। पैरेलल और सीरीज के कॉम्बिनेशन का रेशियो हमको फाइंड करना है, तो अब यहां पर देखो ये आपका अगर हम बात करें Bp अपॉन Vs, ये Bp स्क्वायर अपॉन Vs स्क्वायर, Vs इधर आया Cp उधर जाएगा, कितना आएगा Cs अपॉन Cp, ठीक है। Bp अपॉन Vs का होल स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, Cs की वैल्यू कितनी है 2c अपॉन 3, क्लियर। Cp की वैल्यू क्या है 3c, c से c कैंसिल हो जाएगा, तो ये जो आपका आएगा ये आएगा आपका Bp अपॉन Vs इज इक्वल 3 ऊपर सॉरी 2 अपॉन 9, ये क्या था होल स्क्वायर था, होल स्क्वायर इज इक्वल 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा 9, c से c कैंसिल। अगर आप इनका रेशियो फाइंड करना चाह रहे हैं तो Bp रेशियो Vs, अब देखो ये रूट आ जाएगा इधर 2 और 3 का रूट कितना, 9 का रूट कितना होता है 3, ये आंसर आपका आएगा √2/3 Vp रेशियो Vs, क्लियर। सिंपली हमने एनर्जी का फॉर्मूला अप्लाई किया है जो कंडीशंस गिवन थी उनके बेस पर, ओके। अब देखिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट इज कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस एंड द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटेंस C2, कैपेसिटर C2 इन द सर्किट एज शोन इन फिगर, गिवन पोटेंशियल एट A इज 90 वोल्ट, क्लियर। अब यहां पर समझ लीजिए ये कॉम्बिनेशन आपका किस में दिया है, सीरीज में दिया है, C1 C2 एंड C3, तीनों की वैल्यूज आपको मालूम है, तो अगर तीनों की वैल्यूज आपको मालूम है तो अगर हम बात करें यहां से किसकी, रिजल्टेंट कैपेसिटेंस, रिजल्टेंट कैपेसिटेंस के लिए फॉर्मूला आप क्या लगा सकते हो, 1/c इज इक्वल 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3, 1/c, c1 कितना है 20, c2 कितना है 30 एंड इट इज 15, एलसीएम आएगा 60,
20 30 15 का 60, 3 2 4। अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो C इज इक्वल क्या आएगा 60/9 माइक्रो फैराड। ये आ गई टोटल कैपेसिटेंस। क्लियर। बट हमारा टारगेट ये नहीं है, हमको क्या फाइंड करना है, गिवन दैट कैपेसिटेंस फाइंड करनी है C2 की और एनर्जी फाइंड करनी है, पोटेंशियल डिफरेंस एंड द एनर्जी, सॉरी पोटेंशियल डिफरेंस एंड एनर्जी। अगर हम बात करें नाउ चार्ज इन सर्किट, ठीक है, आपको क्या फाइंड करना है, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस के लिए आपको होना चाहिए V इज इक्वल होता है Q/C, Q/C चार्ज होना चाहिए और कैपेसिटेंस तो आपको मालूम है ही। तो हम चार्ज फाइंड कर रहे हैं, चार्ज कितना आएगा, चार्ज इन सर्किट का फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल C इंटू वी। Q C कितना आया है 60/9 माइक्रो फैराड है, दैट मीन्स 10⁻⁻⁶ इंटू वी। वी कितना है पोटेंशियल 90 वोल्ट, कैंसिल करो 90 से तो ये आएगा आपका 10, 10 का इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो Q इज इक्वल 600 इंटू 10⁻⁻6। क्लियर। ये आ गया आपका चार्ज। अब जब ये आपका चार्ज आ गया तो अब आप इसके थ्रू फाइंड कर सकते हो। अब देखो इतना ही चार्ज इसमें होगा, इतना ही इसमें होगा, इतना ही इसमें, क्योंकि ये सीरीज में है, सीरीज में सबका चार्ज सेम रहता है। तो कॉमनली अगर आप बात करते हैं नाउ पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस C2, C2 का पोटेंशियल डिफरेंस आप क्या निकाल सकते हैं, V2 इज इक्वल क्या होगा Q/C2, दैट मीन्स Q कितना आया है 600 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन C2, C2 कितना है 30 माइक्रोफेरेड, 30 इंटू 10⁻⁻6, इससे ये कैंसिल, डिवाइड करोगे ये कितना आएगा V2 20। क्लियर। तो C2 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना आया 20। अब इसी पोटेंशियल डिफरेंस से हम क्या फाइंड कर सकते हैं, एनर्जी। नाउ एनर्जी इन C2, अब देखो एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा, U2 इज इक्वल हाफ C2 V2 स्क्वायर, हाफ C2 कितना, C2 है 30 10⁻⁻6 इंटू V2 आया 20 स्क्वायर, करिए मल्टीप्लाई, इससे कैंसिल करोगे ये 15 इंटू 400 इंटू 10⁻⁻6, 20 का स्क्वायर 400। क्लियर। अगर आप इसको करोगे तो ये आएगा 6000 इंटू 10⁻⁻6, इसको आप चाहो तो आप लिख सकते हो 6 इंटू 10⁻³ जूल। कितना एनर्जी स्टोर होगा 6 इंटू 10⁻³ जूल। सिंपली जो कॉम्बिनेशन दिया है सीरीज में है, पहले आप रिजल्टेंट कैपेसिटेंस निकाल लीजिए, फिर आपको चार्ज फाइंड करना था, चार्ज आपने फाइंड कर लिया, चार्ज के थ्रू आपने पोटेंशियल, और पोटेंशियल के थ्रू आपकी आ गई एनर्जी स्टोर्ड इन कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। क्लियर। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं क्या है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, ए कैपेसिटर इज चार्ज्ड बाय ए बैटरी, द बैटरी इज रिमूव्ड एंड अनदर आइडेंटिकल अनचार्ज्ड कैपेसिटर इज कनेक्टेड इन पैरेलल, द टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ऑफ रिजल्टिंग सिस्टम। आप समझ लीजिए, कनेक्टेड इन पैरेलल। अब यहां पर देखो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि आपने पैरेलल में कनेक्ट किया है। क्लियर। और पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए अगर आप सॉल्यूशन चाहते हो तो आपको वोल्टेज यूज करना पड़ेगा, ठीक है। फॉर पैरेलल
voltage remain constant, age remain constant, clear, ठीक है। नाउ एनर्जी बिफोर, पहले एनर्जी कितनी रहेगी, अब वोल्टेज की अगर आप बात कर रहे हो वोल्टेज के बेस पे, तो आप एनर्जी निकालोगे यू आई इज इक्वल हाफ सी आई इंटू वी स्क्वायर, क्लियर, या सी वी स्क्वायर कर सकते हो, सी आई वी स्क्वायर, यानी कि आपका जो इनिशियल एनर्जी आ गई वो आ गई आपकी हाफ सी वी स्क्वायर, ठीक है। अब देखो आपने क्या किया है, अब आप अगर बात कर रहे हो किसकी, एनर्जी आफ्टर, देखो ध्यान से पूरा क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ते। कैपेसिटर इज चार्ज्ड बाय बैटरी, द बैटरी इज रिमूव्ड एंड अनदर आइडेंटिकल अनचार्ज्ड कैपेसिटर इज कनेक्टेड इन पैरेलल। अनचार्ज्ड कैपेसिटर को पैरेलल में कनेक्ट किया है तो चार्ज बढ़ जाएगा, बट पोटेंशियल उतना का उतना ही रहेगा जितने पर वो चार्ज हुआ था। तो अगर पोटेंशियल चेंज हुआ है, वो पोटेंशियल कांस्टेंट रहा तो हम पोटेंशियल के बेस पे निकालते हैं। तो अगर एनर्जी इन आफ्टर की अगर आप बात कर रहे हो तो बाद में एनर्जी कितनी होगी, फाइनल एनर्जी की अगर आप बात कर लेते हो तो ये क्या होगा, हाफ इंटू फाइनल कैपेसिटेंस इंटू वी स्क्वायर। अब फाइनल कैपेसिटेंस समझो, एक कैपेसिटर पहले था C, बाद में एक और पैरेलल में कनेक्ट हुआ, तो पैरेलल के लिए आपको मालूम है सीधा सीधा फॉर्मूला आप लगा सकते हो 1/2 C प्लस सी, क्लियर, वी स्क्वायर। तो इस हिसाब से आपका क्या होगा, यू एफ इज इक्वल 1/2 इंटू 2CV स्क्वायर। अब यहाँ पर देखो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो फाइनली ये आपको इस टाइप से मिल जाएगा, यू 2 बाहर ले लीजिए, हाफ CV स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, यू आई। तो अब यहाँ पर देख लीजिए जब आपने पैरेलल में एक अनचार्ज्ड कैपेसिटर लगा दिया तो एनर्जी कितनी हो गई, डबल हो गई। एनर्जी डबल होने का मतलब क्या है, अब इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है, पहला तो नहीं हो सकता, रिमेन सेम भी नहीं हो सकता, इंक्रीजेस बाय ए फैक्टर ऑफ 2, दिस इज अवर करेक्ट आंसर। तो अगर आप इस क्वेश्चन के लिए बात करते हो तो ये आंसर आपका करेक्ट होगा, क्लियर। सिंपल सा लॉजिक है, सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए जिस टाइप से हम सॉल्व करते हैं उसी टाइप से इसको सॉल्व किया है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक इज एनर्जी डेंसिटी, क्लियर। अब समझिए कि एनर्जी डेंसिटी ये क्या होती है। एनर्जी तो हमने बात कर ली कि एनर्जी जो स्टोर होगी कैपेसिटर में कितनी होगी, हाफ सी वी स्क्वायर, या हाफ क्यू स्क्वायर अपॉन सी, या हाफ क्यू इंटू वी। एनर्जी डेंसिटी क्या है, एनर्जी डेंसिटी की अगर हम बात करें तो सिंपल सा लॉजिक है कि अगर डेंसिटी टर्म दिया है दैट मीन्स एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम, क्लियर, एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ डाई इलेक्ट्रिक, क्लियर, एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ डाई इलेक्ट्रिक। अब मान लीजिए आपके पास एक कैपेसिटर है इस टाइप से, ये है एक कैपेसिटर, क्लियर, इसकी जो प्लेट्स हैं, इसकी प्लेट्स का एरिया है A एंड इनके बीच का जो सेपरेशन है वो कितना है, D, क्लियर। आप इस कैपेसिटर को क्या करते हो, इस कैपेसिटर को आपने कनेक्ट किया हुआ है बैटरी से, और बैटरी से कनेक्ट करने के बाद आप इसको चार्ज कर रहे हो। मान लीजिए इस प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ और इस प्लेट पर मान लीजिए कितना आया, प्लस Q, और इस पर आया ये Q, इस पर माइनस Q। इस केस में आपको मालूम है कि जो एनर्जी स्टोर हो रही है वो कितनी होगी, हाफ CV स्क्वायर हो सकती है, हाफ Q स्क्वायर अपॉन C बोल सकते हो, या आप इसको हाफ Q भी बोल सकते हो। एनर्जी डेंसिटी क्या होगी, अब एनर्जी डेंसिटी की अगर आप बात करो तो यहां से कैपेसिटर का आप वॉल्यूम देखो, यहां से आप बात करते हो वॉल्यूम, तो वॉल्यूम इज इक्वल क्या होता है, कैपेसिटर का एरिया इंटू लेंथ। अब लेंथ तो यहां पे है नहीं, अगर एरिया लिया है तो एरिया इंटू डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स कर सकते हो आप, दैट मीन्स जो वॉल्यूम आएगा वो कितना आएगा, A इंटू डी,
डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स कितनी है, d। तो अब सिंपल सा समझ लीजिए, एनर्जी ये आ गई, वॉल्यूम आपका ये आ गया, एरिया इनटू d। तो अगर हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए बात कर रहे हैं, तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के केस में समझिए कितना होगा एनर्जी डेंसिटी, इसको रिप्रेजेंट करते हैं U से। इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए है तो UE इज इक्वल क्या होगा, हाफ CV स्क्वायर अपॉन वॉल्यूम। क्लियर। V हम इसलिए नहीं लिखेंगे क्योंकि ऊपर वोल्टेज के लिए V ले चुके हैं। तो एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ डाइलेक्ट्रिक मतलब हाफ CV स्क्वायर अपॉन वॉल्यूम। वैल्यू जरा प्लेस करिए, हाफ C की वैल्यू क्या होती है, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D इंटू V स्क्वायर अपॉन वॉल्यूम क्या है, A इंटू D। क्लियर। अब इसमें देखो, इसमें अगर आप कैंसिल करना चाहो तो इसमें एरिया से एरिया कैंसिल हो जाएगा, ये डी डी के साथ मल्टीप्लाई होगा, क्या बचेगा, यू ई इज इक्वल 1/2 एप्सिलॉन नॉट। ये हो गया आपका वी स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर। क्लियर। तो अगर आप इसको चाहो तो वी स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर आप ये भी लिख सकते हो 1/2 एप्सिलॉन नॉट वी अपॉन डी होल स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए V अपॉन डी जो होता है, ये V अपॉन डी वोल्टेज पर यूनिट डिस्टेंस या वोल्टेज पर यूनिट लेंथ, ये आपको मालूम है, इसको बोला जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड। दैट्स व्हाई वी कैन से कितना होगा ये, एनर्जी डेंसिटी इज इक्वल हाफ एप्सिलॉन नॉट इंटू ई स्क्वायर। कितना आया, हाफ एप्सिलॉन नॉट इंटू ई स्क्वायर। तो एक सिंपल लॉजिक है, एनर्जी स्टोर्ड इन एनी कैपेसिटर पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड एनर्जी डेंसिटी। तो पर यूनिट वॉल्यूम के लिए आप इसको अप्लाई कर दीजिए, आपकी एनर्जी डेंसिटी आ जाएगी। क्लियर। सिंपली कितना आ रहा है, हाफ एप्सिलॉन नॉट इंटू ई स्क्वायर। क्लियर। आज के लिए इतना ही, इसके बाद मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।